कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक आर्ट है जहां हर सेकंड आपकी सोच, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल की टेस्टिंग होती है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हर ट्रेडर नहीं जानता, लेकिन जो जानता है वही मार्केट में टिकता है। बाहर से देखने पर स्टॉक मार्केट जितना आसान लगता है, अंदर से ये उतना ही अनप्रिडिक्टेबल और डीप होता है। ये कोई लक बेस्ड गेम नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहां आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग हर पल एग्जाम में होती है। यहां कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है तो कोई अपने आखिरी ऑप्शन के साथ, लेकिन मार्केट को आपकी भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है आपकी तैयारी से। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो बस उम्मीद के सहारे आते हैं, ये उनके लिए है जो समझदारी, सिस्टम और स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। हर सुबह जब मार्केट खुलता है, कोई अपनी ईएमआई चुकाने का सोच रहा होता है, कोई अपने लोन से छुटकारा पाना चाहता है और कोई बस अपनी किस्मत बदलना चाहता है। लेकिन मार्केट को इन इमोशनल कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक भाषा समझता है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ट्रेंड की। यहां हर गलती की कीमत होती है, और वो सिर्फ पैसे की नहीं। कभी आपका पेशेंस टूटता है, कभी कॉन्फिडेंस हिलता है और कई बार तो सपने भी पीछे छूट जाते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग से कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझना होगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, डिसिप्लिन को अपना आर्मर बनाना होगा और उस स्किल को डेवलप करना होगा जिसे जॉन एफ कार्टर ने अपनी लेजेंडरी किताब मास्टरिंग द ट्रेड में शेयर किया है। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ट्रेडर के लिए ऑक्सीजन है। हर पेज, हर इंसाइट उस इंसान के दिल से निकली है जिसने लॉस भी देखा है, पैनिक भी सहा है, लेकिन उन्हीं गलतियों से सीख कर मार्केट में सक्सेस पाई है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ टिप्स के पीछे भागते हैं, ये उनके लिए है जो ट्रेडिंग को एक मिशन और एक सीरियस प्रोफेशन मानते हैं। ये किताब आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, ये वो नजरिया देती है जिससे आप चार्ट के पीछे छुपी साइकोलॉजी को फील कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शॉर्टकट नहीं, स्किल से ग्रो करना चाहते हैं, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और हाँ, अगर आप ट्रेडर टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी रेयर और रियल इंसाइट्स जो आपकी सोच और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे लगता है कि बस कैंडल्स समझनी है, लेकिन हर कैंडल उस भीड़ की चीख है जो उलझी है फियर, ग्रीड और होप में। हर ग्रीन कैंडल किसी की प्रॉफिट वाली मुस्कान है और हर रेड कैंडल किसी के टूटे हुए भरोसे की आवाज। अगर आप सिर्फ रंग देख रहे हैं तो मानिए आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगर आप उन कैंडल्स के पीछे छुपी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग की भाषा समझना शुरू कर चुके हैं। जॉन एफ कार्टर ने बहुत सही कहा था, मार्केट कभी तर्क से नहीं चलता, मार्केट चलता है भीड़ के इमोशन से। और ये भीड़ हर पल बदलती है, कभी किसी ट्वीट से, कभी किसी अफवाह से, कभी किसी ब्रेकिंग न्यूज से। इसलिए अगर आपको इस गेम में टिकना है तो सबसे पहले आपको खुद को भीड़ से अलग करना सीखना होगा। ट्रेडिंग की असली स्किल ये नहीं कि कब खरीदना है, बल्कि ये है कि कब नहीं खरीदना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर टाइम बिताने का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है, ये एक माइंड टाइम का गेम है। जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होता है वो सब बीते वक्त का रिफ्लेक्शन होता है। असल सवाल ये है कि आप उसके बाद क्या सोचते हैं। मार्केट आपकी इंटेंशंस नहीं देखता, वो देखता है आपके डिसीजंस। वो फैसलों की कीमत तय करता है, इमोशंस की नहीं। आपका असली ट्रेडिंग करियर तब शुरू होता है जब आप लॉस को फेस करना सीखते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि एक हार आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि उसके बाद उठने की हिम्मत ही आपको एक सच्चा ट्रेडर बनाती है। बहुत से लोग 10 बार हारने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन असली ट्रेडर वो होता है जो 11वीं बार फिर से चार्ट्स खोलता है, उसी जोश के साथ। जॉन कार्टर हमेशा कहते हैं, हर ट्रेड से पहले एक सेटअप बनाओ, लेकिन असली चैलेंज है उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका इम्पेशंस, न कि आपका सेटअप। यही अधीरता धीरे धीरे आपके पूरे कैपिटल को खा जाती है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास हो
एक टेस्टेड प्रोसेस, एक ट्रस्टेड मेथड जो आपके माइंडसेट से अलाइन करता हो। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी चाल होती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या क्रूड ऑयल, हर एक की बिहेवियर अलग है। लेकिन एक चीज हर जगह कॉमन है, वॉल्यूम और ट्रेंड। अगर आपने वॉल्यूम को सही से समझ लिया और ट्रेंड को पकड़ लिया तो बाकी पजल खुद ब खुद सॉल्व होने लगती है। जो लोग कहते हैं मुझे लॉस हो गया, अब मैं मार्केट छोड़ रहा हूं, वो हार नहीं रहे होते, वो बस अपने सिस्टम को मानने से डर रहे होते हैं। मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को बार बार दोहराना। जो लोग हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो बस गैम्बलिंग कर रहे हैं। कार्टर ने एक सेटअप बताया था, स्क्वीज सेटअप। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जिसने इसे सही से समझ लिया वो मार्केट की सांसों को महसूस कर सकता है। ये सेटअप बताता है कब मार्केट शांत है और कब एक्सप्लोजन आने वाला है। जब आप ये पकड़ लेते हो तो ट्रेडिंग एक रिएक्शन नहीं रह जाती, बल्कि एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे बड़े हथियार की, पोजीशन साइजिंग, मतलब हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। अक्सर लोग इस सवाल को इग्नोर करते हैं, लेकिन कार्टर कहते हैं कैपिटल आपकी बंदूक है और साइजिंग आपकी गोली। अगर हर ट्रेड में आप पूरी बंदूक खाली कर दोगे तो अगली बार आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो छोटी छोटी बुलेट से भी बड़ा शिकार कर सकते हो। मार्केट में आपको 3 चीजें खत्म करती हैं, ग्रीड, फियर और रिवेंज। अगर आपने इन तीनों पर काबू पा लिया तो समझो आप अब एक ट्रेडर नहीं, एक आर्टिस्ट बन चुके हो। अब बात उस सबसे डेंजरस चीज की जो ट्रेडर्स को गिरा देती है, रिवेंज ट्रेड्स, यानी गुस्से में लिया गया ट्रेड। कार्टर कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसान वही ट्रेड्स देते हैं जो आप मार्केट से बदला लेने के लिए करते हो। जब दिमाग कहता है अब दिखाता हूं मार्केट को, तो असल में आप मार्केट को नहीं खुद को हरा रहे होते हो। याद रखो, ये लड़ाई जीतने की नहीं, इस गेम में जिंदा रहने की है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसके नाम पर लाखों लोग ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं। कई लोग सोचते हैं EMA, RSI और MACD सीख लिया, मतलब अब मुझे ट्रेडिंग आ गई। लेकिन कार्टर कहते हैं इंडिकेटर्स आपकी आंखें हैं, असल डिसीजन तो आपकी सोच से आता है। अगर सोच गड़बड़ है तो चाहे आपके पास सबसे अच्छे टूल्स हों, वो भी आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। ट्रेडिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप हर ट्रेड से पहले खुद से 2 सवाल पूछते हैं। 1, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम में फिट होता है? 2, या ये सिर्फ मेरे मूड का नतीजा है? अगर जवाब है सिस्टम तो आगे बढ़ो, अगर जवाब है इमोशन तो वहीं रुक जाओ। मार्केट हर दिन एक नए मूड में खुलता है, कभी धीरे धीरे ऊपर जाता है तो कभी अचानक गिरता है, लेकिन हर बार एक चीज कॉमन होती है, सिग्नल। कार्टर कहते हैं सिग्नल हमेशा होता है, लेकिन वो अक्सर नॉइज में छुपा होता है। उसे पकड़ने के लिए चाहिए साइलेंस, ना सिर्फ स्क्रीन के बाहर बल्कि दिमाग के अंदर भी। जो ट्रेडर जितना कम सोचता है और सिस्टम पर जितना टिका रहता है, वही सबसे लंबे समय तक टिकता है। कार्टर खुद कहते हैं जब उन्होंने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी तभी असली प्रॉफिट्स आने लगे। मार्केट का असली पैसा वहां होता है जहां आप बार बार ट्रेड नहीं करते, बल्कि सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते हैं। हर घंटे एक बार ऐसा मोमेंट आता है जो अगर पकड़ लिया जाए तो दमदार कमाई देता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट की, जो हर प्रो ट्रेडर की रीढ़ होती है। कार्टर बताते हैं वो सालों तक पैसा कमाते रहे, लेकिन अंदर से हमेशा डरते थे, क्योंकि डर सिर्फ लॉस का नहीं होता, कई बार डर होता है प्रॉफिट खो देने का। जब तक आप इस डर को पहचान कर एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने पैसे के मालिक नहीं बनते, बस माइंड के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए हर ट्रेडर को चाहिए एक डेली, चाहे वो सुबह चार्ट से स्कैन करना हो या कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को शांत करना हो, क्योंकि सच्ची ट्रेड स्क्रीन पर नहीं दिमाग में बनती है। कार्टर की सबसे जरूरी बात, अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले अपना माइंडसेट प्रोफेशनल बनाओ, क्योंकि ये गेम सिर्फ टेक्निक्स का नहीं है, ये गेम है माइंड, मशीन और मोमेंटम का। और जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तभी एक साधारण इंसान एक सफल ट्रेडर बनता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी की। लोग कहते हैं
मुझे पता है ये ट्रेड चलेगा। लेकिन सच ये है, मार्केट को कोई नहीं जानता, ना मैं, ना आप, ना कोई एक्सपर्ट। कार्टर कहते हैं, प्रिडिक्ट मत करो, रिस्क कंट्रोल करो। जिस दिन आपने इस बात को दिल से मान लिया, उसी दिन आप ट्रेडिंग में जिंदा रहना सीख जाते हो। हर सुबह जब मार्केट खुलता है, सैकड़ों लोग स्क्रीन के सामने होते हैं। कोई उम्मीद लेकर आता है, कोई प्लान के साथ, और कोई बस किसी मौके की तलाश में। लेकिन कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, इट्स अबाउट वेटिंग फॉर योर सेटअप। जो हर हरकत को मौका समझते हैं, वो धीरे धीरे थक जाते हैं, जल जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप सोचते हो, कल लॉस हुआ था, आज रिकवर कर लूंगा। बस यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। जब आप ट्रेडिंग को इमोशनली देखने लगते हो, तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं सबक देती है, और वो सबक अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। कार्टर ने लिखा था, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। मार्केट आपके नुकसान का जिम्मेदार नहीं है, वो आपको कुछ रिकवर करके नहीं देगा। हर बार जब आप अपना स्टॉप लॉस हटाते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं खोते, आप अपनी ट्रेडिंग आत्मा को बेच देते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस कोई सलाह नहीं है, वो आपकी सर्वाइवल है। जो इसे इग्नोर करते हैं, उनके लिए मार्केट एक गेम नहीं, एक सजा बन जाता है। कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग की असली ब्यूटी वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग बोर हो जाते हैं। एक रियल ट्रेडर वही होता है जो तब भी शांत रहता है जब स्क्रीन पर कुछ खास नहीं हो रहा, जबकि नए लोग वहीं ट्रेड करते हैं जहां असल में कुछ करना ही नहीं चाहिए था। याद रखो, नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। एक प्रो ट्रेडर को सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ना होता, उसे अपने माइंड, अपने हाथ और अपनी जुबान पर भी कंट्रोल रखना होता है। क्योंकि जब आप एक पोजीशन में होते हो, तो वहां सिर्फ दो चीजें साथ होती हैं, आप और आपकी डिसिप्लिन। अगर आपकी जुबान कह रही है ये तो 100% चलेगा, लेकिन दिमाग चुप है, तो वहीं रुक जाओ। क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा मजाक वहीं करता है जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कार्टर ने एक लाइन में सब कह दिया, गुड ट्रेड्स फील बोरिंग, बैड ट्रेड्स फील एक्साइटिंग। मतलब अगर कोई ट्रेड आपको बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, तो शायद वो ट्रेड आपके प्रोसेस से नहीं, आपके इमोशन से आ रहा है। असल भरोसा एक्साइटमेंट से नहीं आता, वो आता है प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग और लॉसेस से मिले सबक से। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। लोग पूछते हैं, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? कार्टर का जवाब है, बेस्ट वही है जिसमें आपका दिमाग टिक सके। कुछ लोग 1 मिनट चार्ट में घबरा जाते हैं, कुछ 15 मिनट में बोर हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर अपने माइंडसेट और स्ट्रेटजी के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चुन लेता है, वही टाइम फ्रेम उसका असली घर बन जाता है। प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है, अगर आप खुद को इतना डिसिप्लिन कर लें कि ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, एक मिशन बन जाए। कार्टर कहते हैं, एग्जीक्यूशन में रोबोटिक बनो और पेशेंस में पोएटिक। मतलब जब ट्रेड लेना हो तो मशीन बनो, और जब कुछ ना करना हो, पोएट की तरह शांत रहो। चार्ट्स पर सिग्नल्स सबको दिखते हैं, जैसे ब्रेकआउट, बाय सिग्नल, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर्स। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस सिग्नल को सही मोमेंट पर एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्या आप डर को रोक सकते हो? क्या आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने की लालच को काबू कर सकते हो? बस यही है असली गेम। कार्टर ने एक हैबिट बनाई थी, प्री मार्केट प्लानिंग। हर सुबह चार्ट्स खोलने से पहले वो डिसाइड कर लेते थे कौन से लेवल पर क्या करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, इफ यू आर मेकिंग डिसीजंस आफ्टर द बेल रिंग्स, यू आर ऑलरेडी लेट। ट्रेडिंग की असली तैयारी ट्रेड से पहले होती है, ट्रेड के दौरान नहीं। और आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन नए इंडिकेटर्स का मेला लगा होता है। कार्टर उन्हें कहते थे, डिस्ट्रैक्शंस नॉट सजेस्शंस। उन्होंने लिखा था, अ सिंपल सिस्टम वेल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज बीट्स अ कॉम्प्लेक्स वन बैडली फॉलोड। मतलब ताकत सिस्टम की सिंप्लिसिटी में होती है और कंसिस्टेंसी में। आपका असली काम है सिस्टम को सिंपल रखना और उसे डेडिकेशन से निभाना। जिस दिन आपने ट्रेडिंग को गेम मानना बंद कर दिया, उसी दिन आप ट्रेडिंग में मास्टरी की ओर बढ़ने लगते हो। कार्टर कहते हैं, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ जॉब एंड इट विल पे यू लाइक अ बिजनेस, बट ट्रीट इट लाइक अ गैम्बल एंड इट विल पनिश यू लाइक अ कैसीनो। मतलब
आपकी सोच ही तय करती है कि ट्रेडिंग आपको सैलरी देगी या सजा। और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है एक ट्रेडर बनने की। बात उस फ्रीडम की है जो ट्रेडिंग आपको दे सकती है, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलती। वो मिलती है रोज के त्याग से। जब आप लॉस के बाद भी शांत रहते हो, जब दोस्तों के बीच भी ट्रेडिंग की बातें नहीं करते, और जब आप हर नई स्ट्रैटेजी को सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि किसी और ने उससे प्रॉफिट कमाया। हर गलत ट्रेड एक सबक होता है, अगर आप उसे स्वीकार करना जानो। कार्टर कहते हैं, लूजिंग इज पार्ट ऑफ विनिंग इफ यूर लूजिंग राइट। मतलब अगर आप हार रहे हो लेकिन लिमिटेड रिस्क के साथ, तो आप जीत की दिशा में ही हो। और सबसे जरूरी बात, नेवर ट्रेड फॉर मनी, ट्रेड फॉर एग्जीक्यूशन। जब तक आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका मानते हो, आप डर और लालच के बीच फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप सोचते हो मेरा काम सिर्फ एक सही सेटअप पकड़ना है, उसी दिन से मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज ना तो लॉस है, ना ही गलत ट्रेड। सबसे बड़ा खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस। कार्टर कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू फिगर्ड इट आउट, दैट्स व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टेस्टिंग यू। मार्केट की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, वो पहले आपको जिताता है, फिर वहीं से आपकी हार की शुरुआत करता है। ये खेल नंबर्स का नहीं, नजरिए का है। हर कोई RSI देखता है, MACD देखता है, ब्रेकआउट्स पहचानता है, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो वो देख सके जो दूसरों से छुपा होता है। कार्टर कहते हैं, मार्केट्स आरंट जस्ट नंबर्स, दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। हर कैंडल, हर वॉल्यूम बार एक इमोशन की कहानी कहती है। और जब आप इमोशन को समझना सीख जाते हो, तो आप चार्ट नहीं, इंसानों की साइकोलॉजी पढ़ते हो। अब बात ग्रीड की। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो दिल कहता है थोड़ा और? बस यहीं से शुरू होती है ग्रीड स्पिरा। प्रॉफिट देखकर दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि और चाहने लगता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करना सीखता है, वो ही मार्केट में लंबे समय तक टिकता है। अब बात डर की, वो दुश्मन जो हर स्टॉप लॉस के नीचे छुपा होता है। कार्टर कहते हैं, डर कभी खत्म नहीं होता, आप बस उससे बात करना सीखते हो। एक अच्छा ट्रेडर डर को सुनता है, समझता है, लेकिन उसे फैसला लेने नहीं देता। क्योंकि अगर हर क्लिक डर से हो रहा है, तो वो ट्रेड नहीं, एक रिएक्शन है। और मार्केट में रिएक्शन नहीं चलते, रिस्पॉन्स चलता है। अब बात उस पहलू की जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है, मेंटल कैपिटल की। कार्टर कहते हैं, हर ट्रेड आपका माइंड थकाता है, और जब माइंड थकता है तो सबसे पहले लॉजिक जाता है, फिर सेंस और फिर पैसा। इसलिए उनका रूल था, लेस इज मोर। कम ट्रेड्स, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा पावर। जब आप लगातार लॉसेस झेलते हो, तो माइंड दो हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है रुक जा, दूसरा कहता है कोई तरीका निकाल। यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। कार्टर कहते हैं, अगर आपने लॉस से बदला लेने की कोशिश की, तो मार्केट सब कुछ छीन लेगा। लेकिन अगर आप लॉस से सीखने लगे, तो वही लॉस आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। हर ट्रेड से पहले कार्टर खुद से एक सवाल पूछते थे, इफ दिस ट्रेड फेल्स, क्या मैं फिर भी अपने डिसीजन पर प्राउड रहूंगा? अब सोचिए, ये कितना अलग नजरिया है। लोग सोचते हैं प्रॉफिट हुआ या नहीं, लेकिन एक प्रो ट्रेडर सोचता है मैंने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं, ये चलेगा या नहीं। कार्टर ये नहीं सोचते थे, वो सोचते थे मैंने ये लिया क्यों? क्योंकि उनकी नजर हमेशा रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होती थी। यही फर्क है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल में। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग निभा पाते हैं, डिसिप्लिन। कार्टर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट फॉलोइंग रूल्स, इट्स क्रिएटिंग रूल्स दैट फॉलो यू। मतलब ये नहीं कि आप हर नियम से डर कर चलें, बल्कि ऐसे रूल्स बनाएं जो आपके स्वभाव से मेल खाते हों। लोग दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर सिस्टम एक शरीर की तरह होता है। जो किसी और को सूट करे, जरूरी नहीं वो आपको भी करे। अब बात इमोशनल डिटैचमेंट की। कार्टर लिखते हैं, द मोमेंट यू फॉल इन लव विथ योर ट्रेड, यू बिकम ब्लाइंड। मतलब अगर आप अपने ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो आप उसमें छुपे रिस्क को नहीं देख पाते। आप सिर्फ उम्मीद पर टिके रहते हैं।
और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे महंगी चीज होती है। जो लोग सिर्फ होप पर ट्रेड करते हैं वो कभी सही डिसीजंस नहीं ले पाते और धीरे धीरे वही होप उन्हें डुबो देती है। अब आते हैं एक छुपे हुए लेकिन बहुत ताकतवर पहलू पर, सेल्फ टॉक। कार्टर कहते हैं, यू ट्रेड व्हाट यू टेल योरसेल्फ। अगर हर लॉस के बाद आप खुद को ही कोसते हो या हर बार डर के साथ क्लिक करते हो तो सच मानो, मार्केट से पहले आप खुद से हार चुके हो। कार्टर की एक लाइन बार बार दोहराई जाती है, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। और यही लाइन आपको और आपके पैसों को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपने प्लान बना लिया लेकिन बीच में इमोशन से उसे तोड़ दिया तो आपने सिर्फ रूल नहीं तोड़ा, अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दिया। अब सुनिए एक लाइन जो सीधा दिल में उतर जाती है, द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर स्टेइंग रॉन्ग। मतलब गलत ट्रेड लेना खतरनाक नहीं, खतरनाक है उसी ट्रेड में फंसे रहना। कार्टर कहते हैं, व्हेन इन डाउट गेट आउट। क्योंकि शक एक ऐसा कीड़ा है जो आपके प्रॉफिट को अंदर से खोखला कर देता है, और जब आप एक दिन समझ जाते हो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं आप खुद हो, तो वहीं से जीत की शुरुआत होती है। कार्टर कहते हैं, यू डोंट नीड टू मास्टर द मार्केट, यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ। जब आप खुद पर काबू पा लेते हो तो मार्केट सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, मनी। लेकिन कार्टर कहते हैं, डोंट चेस मनी, चेस द एबिलिटी दैट अट्रैक्ट्स मनी। जो लोग हर ट्रेड से पैसा निकालने की जल्दी में होते हैं वो कभी लंबा खेल नहीं खेल पाते। स्टॉक मार्केट एक स्लो कुकिंग रेसिपी की तरह है जहां अधीरता सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट होता है। कभी ध्यान दिया, कुछ ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं लेकिन साल के आखिर में ज्यादा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है नॉइज और ट्रूथ में फर्क कैसे करना है। मार्केट में हर सेकंड हलचल होती है लेकिन हर हलचल ट्रेड करने लायक नहीं होती। जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कब शेयर बनना है और कब छांव में बैठना है। कार्टर कहते हैं, द बेस्ट ट्रेड्स आर बोरिंग। हाँ, बोरिंग, क्योंकि असली पैसा वहीं बनता है जहां आप रूल्स के साथ चलते हो, ना कि हर चमकते सिग्नल पर कूद पड़ते हो। कई बार जो मौका दिखता है असल में सिर्फ एक इल्यूजन होता है, लेकिन अगर आपकी नजर ट्रेंड है तो आप नॉइज में भी वो खामोशी पहचान लोगे जहां सच छिपा होता है। अब बात करते हैं उस खास स्थिति की जिसे कार्टर ने कहा, फ्लो स्टेट। वो अवस्था जहां आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, ट्रेडिंग खुद हो रही होती है। ऐसे जैसे आपका हर एक्शन, हर डिसीजन किसी बड़े मिशन का हिस्सा हो। लेकिन इस फ्लो में पहुंचने के लिए हर ट्रेड को लेना होगा जैसे कोई साधना हो। पहला स्टेप क्या है? ट्रेड लेने से पहले एक सांस लें, रुकें और खुद से पूछें, क्या ये डिसीजन डर से लिया है या लालच से या सच में डिसिप्लिन से? अगर डर लग रहा है, दैट्स गुड, क्योंकि डर का मतलब है अब आप सच्चाई को देखने को तैयार हो। डर वही महसूस करता है जिसे पहले चोट लगी हो, और अगर आपने उन जख्मों से सीखना शुरू कर दिया तो हर लॉस एक सीढ़ी बनता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर सबसे कम ट्रेडर्स ध्यान देते हैं, रिस्क पर ट्रेड। कार्टर साफ कहते हैं, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। क्योंकि मार्केट में टिके रहने की ताकत बड़े प्रॉफिट्स में नहीं बल्कि कैसे बचा जाए इसमें होती है। रिस्क कम रखना डरने की निशानी नहीं है बल्कि अपने कैपिटल की इज्जत करना है। हर महीने के अंत में कार्टर अपने सारे ट्रेड्स को प्रिंट करते थे, एक एक कैंडल को दोबारा देखते थे। क्यों? क्योंकि हर ट्रेड एक आईना है। वो बताता है आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया और कैसे रिएक्ट किया। जब आप खुद को देखने की हिम्मत रखते हो तभी खुद को सुधारने की ताकत भी आती है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कार्टर कहते हैं, योर 70% सक्सेस डिपेंड्स ऑन राइट पोजीशन साइजिंग। कब कितना लगाना है, कहां रोकना है, कहां होल्ड करना है, यही है असली चाबी। मार्केट आपको मौका जरूर देगा, लेकिन अगर आपने गलत साइज से एंट्री ली तो वही मौका आपकी सजा बन सकता है। अब बात करते हैं उस फर्क की जो एक रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल में होता है। प्रोफेशनल ना एक दिन की जीत से उछलता है,
ना एक दिन की हार से टूटता है। कार्टर कहते हैं, प्रोफेशनल्स डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, दे ट्रेड फॉर कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में सबसे खूबसूरत शब्द है कंसिस्टेंसी। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, हर दिन अपने प्रोसेस पर टिके रहना जरूरी है, क्योंकि एक दिन की बड़ी जीत सिर्फ खुशी देती है, लेकिन 100 दिन की कंसिस्टेंसी आपको आजादी देती है। कार्टर ने अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड के अंत में एक लाइन लिखी जो सीधा दिल को छू जाती है। ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट योर नॉलेज, इट रिफ्लेक्ट्स योर सोल। मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के डर, लालच, घमंड और सिक्योरिटी की भूख से जीतना वो सबसे मुश्किल है। और जब आप ये लड़ाई जीत लेते हो तो आप सिर्फ रिच नहीं बनते, फ्री बनते हो। एक ऐसा इंसान जो अपने डिसीजंस का मालिक होता है, अपने फ्यूचर का क्रिएटर बन जाता है। कार्टर की ये फिलॉसफी हमें याद दिलाती है, ये लड़ाई स्क्रीन पर नहीं होती, ये लड़ाई अंदर होती है। और जब अंदर जीत होती है तो चार्ट्स अपने आप झुक जाते हैं। यह थी आज की ट्रेडिंग माइंडसेट स्टोरी। आप सुन रहे थे ट्रेडर टॉक्स, जहां बात होती है सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की होती है। अगर ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल दे।